Audio Jungle. Audio Jungle. आइए आज हम एक नए वीडियो के साथ वॉशिंग मशीन का कनेक्शन जानेंगे। अभी तक आप सभी ने 6 तार टाइमर, 7 तार टाइमर और बताया गया था कि आपको एक दिन हम मोटर टाइमर के बारे में बताएंगे। तो मोटर टाइमर आपको ये आपका मोटर टाइमर है। वॉशिंग मशीन का जो मोटर टाइमर होता है, वॉशिंग मशीन में मोटर टाइमर किस प्रकार से कार्य करता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और ये किन किन प्रकार के मशीनों में मिलता है। तो टाइमर की बात की जाए तो सेमी ऑटोमेटिक के जितने भी वॉशिंग मशीन होते हैं, इसमें आपको 4 तार से लेकर 8 तार तक का टाइमर मिल सकता है, जिसमें अभी तक आप जाने हैं 6 तार और 7 तार के बारे में। आज हम आपको बता रहे हैं मोटर टाइमर के बारे में। मोटर टाइमर अभी हम आपको दिखाते भी हैं। ये आपका है मोटर टाइमर। मोटर टाइमर में क्या होता है कि एक तरफ इसमें वॉश सिलेक्टर होता है और एक तरफ इसमें वॉश टाइमर होता है। वॉश टाइमर का कार्य वॉश टाइमर हो गया और एक तरफ होता है वॉश सिलेक्टर। वॉश सिलेक्टर का कार्य सभी लोग जानते हैं कि ये कपड़े को सेलेक्ट करता है। ये किसी एक पर हमेशा कंपनी के द्वारा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये 3 बार आप इसे घुमा सकते हैं, हमेशा किसी एक पर ये सेलेक्ट रहेगा। वॉश टाइमर को जब तक आप नहीं चलाएंगे तब तक आपके मशीन का पल्सेटर नहीं चलेगा, कपड़ा वॉश नहीं होगा। तो ये 2 प्रकार के यहां पर अलग अलग नाब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस टाइमर से कनेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपको 6 तार का कनेक्शन मिल जाएगा। जैसे आपका ये टाइमर में जो तार आप देखेंगे इसमें बाहर निकला होगा, तो किनारे से आप देखिए एक तार जो पहला तार बनेगा और उसके बगल में आपने देख लिया कि एक में जंपर लगा हुआ है। ठीक इसके बगल वाला तार, ये दोनों तार आपका निकलकर यहां से सीधे वॉश मोटर में चला जाएगा। इसके बगल आप देख रहे हैं पुनः एक वही जंपर यहां भी आ रहा है, इसे छोड़ देते हैं। एक तार ये निकला, ये आपका जो तार बनेगा ये बनेगा फेज सप्लाई के लिए, और ये जो तार यहां से निकल रहा है ये आपका सीधे चला जाएगा, बर्जर से जुड़ जाएगा। इसके अलावा इसमें अभी 2 तार आपको और मिल सकते हैं। यहां से ये दोनों तार ये अलग होता है, व्हाइट कलर में होता है ये सफेद तार। इसमें एक तार सीधे न्यूट्रल बनता है और दूसरा भी न्यूट्रल रहता है, क्योंकि ये टाइमर के अंदर जाकर दोनों एक हो जाते हैं। और इसमें हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि ये दूसरा तार कहां जोड़े। तो ये इसमें एक्स्ट्रा एक तार न्यूट्रल जो बन रहा है, इसे ला करके हम किससे जोड़ देंगे, बर्जर से। यहां से बर्जर में जोड़ देंगे तो इस तरह से इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये आपका स्पिन टाइमर है। सभी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में से ये आपका स्पिन टाइमर कभी नहीं चेंज होगा। लगाने की विधि मॉडल इसका बदल सकता है, लेकिन इसमें से जो वायर निकलेगा वो 2 ही तार होता है। सेफ्टी स्विच सभी मशीनों का एक होता है। स्पिन मोटर से निकलने वाला जो तार होता है वो 3 तार होता है।
एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है। वाश मोटर में निकलने वाला तार 3 होता है, एक कॉमन होता है, एक स्टार्ट होता है और एक रन होता है। दोनों मोटर के बीच में यहां पर एक कैपेसिटर बनाया गया है जिसमें से आपको 4 तार मिल जाएंगे और इन 4 तार का कनेक्शन मोटर से कैसे करना है, तो तार कैपेसिटर और मोटर के बीच में किस प्रकार से जोड़ना है, टाइमर का चाहे स्पिन का हो या वॉश टाइमर हो, दोनों मोटर से हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसकी संपूर्ण वायरिंग मैंने यहां पर एक एक तार को कैसे जोड़ना है, ये आपकी वायरिंग 100% सही तरीके से बनाया गया है। इसमें एक एक तार का अध्ययन हम आपको अभी तुरंत करा रहे हैं। यहां पर न्यूट्रल और फेज सप्लाई को किस प्रकार से वॉश मोटर, स्पिन मोटर, कैपेसिटर, सेफ्टी स्विच, स्पिन मोटर और ये वॉश मोटर बर्जर से किस प्रकार से जोड़ना है, तो यहां समय की थोड़ा सा बचत हो जाए इसलिए मैंने यहां वायरिंग पहले से जोड़ दिया है। आप हमें बताएंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि अलग अलग मोटर बना करके हमने एक एक तार को आपके सामने कैसे जोड़ा जाता है ये बताया, लेकिन हमें लगा कि कहीं समय ज्यादा लग जाता है जोड़ने के बाद, तो इसलिए मैंने इसमें पहले से ही कनेक्शन जोड़ दिया है। अब हमें केवल यहां समझना है। दूसरी बात, यदि आपको यह समझ में कम आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ठीक इसी प्रकार से अलग अलग मोटर बनाएंगे और आपके सामने एक एक तार को कैसे जोड़ा जाता है उस विधि से समझाएंगे। तो चलिए, ये कंप्लीट डायग्राम है और यहां डायग्राम में किस प्रकार से आपको न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन करना है, कैसे आपका ये टाइमर कार्य करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेन लीड में एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है, एक न्यूट्रल और एक फेज। न्यूट्रल सप्लाई कहां जाती है, न्यूट्रल सप्लाई आपका यहां से निकल करके देख लीजिए ब्लैक वायर से न्यूट्रल सप्लाई यहां टाइमर में आ रहा है। तो टाइमर में जब ये न्यूट्रल आ गया तो आज से आप ये जान लीजिए कि ये दोनों तार अंदर में टाइमर में एक ही होता है। दोनों वायर व्हाइट कलर में होंगे, तो न्यूट्रल जब यहां आता है तो यहीं से दूसरा व्हाइट वाला तार निकल करके ये आपके कहां चला जाता है, ये बर्जर में चला जाता है। और यही न्यूट्रल आपका निकल करके दोनों मोटर के कॉमन से जोड़ देना है। न्यूट्रल और इसके अलावा कहीं नहीं जुड़ेगा। अब आपको फेज के बारे में जानना है। फेज सप्लाई को मैंने रेड कलर से बनाया है। ये फेज सप्लाई आपका यहां से निकल रहा है और फेज सप्लाई यहां से निकलकर 2 भाग में बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 टाइमर कार्य करता है, एक सुखाने वाला और एक कपड़ा वॉश करने वाला। तो ये फेज सप्लाई आपका देखिए यहां से 2 भाग में बांट दिया गया है। ये फेज सप्लाई यहां आती है, जहां से ये सप्लाई निकल करके आपके वॉश टाइमर में चला जाता है और वही फेज सप्लाई सेफ्टी स्विच में आता है। सेफ्टी स्विच कार्य कब करता है, जब आप मशीन के जहां कपड़ा सुखाते हैं उसके गेट को जब आप गिराते हैं तो सेफ्टी स्विच ऑन होता है और इसके दूसरे पिन से निकलकर स्पिन टाइमर में जाता है और जैसे ही टाइमर को आप घुमाते हैं ये सप्लाई इसके दूसरे पिन से निकलता है और निकलने के बाद 2 भाग में सप्लाई बढ़ जाती है। आपको एक तार कैपेसिटर से जोड़ देना है और दूसरा तार स्पिन मोटर के रनिंग वाले तार से जोड़ देना है। अब कैपेसिटर का जो एक तार आपका और बचेगा, इस वायर को सीधे ला करके स्टार्टिंग कॉइल से जोड़ देते हैं तो ये आपका स्पिन कनेक्शन कंप्लीट होता है। इसके अलावा फेज सप्लाई आपने वॉश मोटर को भी दिया है, तो वॉश मोटर को जब आप फेज सप्लाई देते हैं उस समय वॉश मोटर कब चालू होता है, वॉश मोटर जब आप प्लग को लगा देते हैं, वॉश टाइमर को घुमाते हैं, फिर इसके अंदर वॉश टाइमर मोटर ऑन होता है और जैसे वो ऑन होता है ये फेज सप्लाई देखिए ये अंदर ही अंदर ये फेज सप्लाई ये जो जंपर लगा है इस जंपर से जुड़ जाता है
और जैसे इस जंपर से जुड़ता है तो ये फेज सप्लाई दोनों किनारे, ये जो जंपर आया है इसके दोनों किनारे वाले तार से ये आपका वाश मोटर के लिए ये सप्लाई निकल करके आपको सीधे वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से जोड़ देना है। और कैपेसिटर का दोनों तार जो वाश के लिए है ये तार भी आपको रनिंग और स्टार्टिंग के ही तार से जोड़ना है। इस प्रकार से आपकी कंप्लीट होती है मोटर टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन।